Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the second class of the phylum Annelida, that is the Oligochaeta. We will discuss about the general characters of this class and its maintenance systems. So without any dilation, we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. Oligochaeta. First of all, we will try to understand what do you mean by oligochaeta word. Oligochaeta is basically a combination of two words, oligo and chaeta. Oligo mean few and chaeta mean hair like bristles. यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनकी बॉडी के ऊपर कुछ जो है वो हेयर लाइक ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं. जैसे कि हम इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पॉलीचाइटा के बारे में पढ़ा था, पॉली मीन मैनी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जिनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, हेयर लाइक ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं छोटे छोटे. ठीक है, तो उनको हमने पॉलीचाइटा कहा था. लेकिन ओलिगोचाइटा का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक ब्रिस्टल्स तो मौजूद होते हैं लेकिन वो फ्यू होते हैं. ठीक है, यानी कि न्यूमरस नहीं होते. ठीक है, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर, मैरीन इन्वायरमेंट और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट तीनों के अंदर जो है वो रहते हैं. टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जैसे कि अर्थवॉर्म है, ठीक है, जो कि ब्रो करता है सोइल के अंदर, ठीक है, और मूव करता है. ठीक है, तो इन ये जो है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट प्लस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं. इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड बॉडीज़ इनके अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि इनकी बॉडी भी इस तरह से जो है वो क्या होती है वो सेगमेंटेड होती है, यानी कि इस तरह से ये वॉर्म्स होते हैं और इस तरह से इनकी बॉडी डिफरेंट जो रिपीटेड यूनिट्स यानी सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है. अगर हमें इनके जो है वो साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स का जो है वो मिलीमीटर साइज़ होता है, कुछ का जो है वो सिविरल सेंटीमीटर तक साइज़ जाता है. इसका ये मतलब है कि इनका जो साइज़ है वो ओलिगोचाइट्स की पॉलीचाइट्स की निस्बत कम होता है, यानी कि ये उसकी निस्बत साइज़ में छोटे होते हैं. ठीक है, अगर हम इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, एक्सटर्नल जो है वो फीचर्स की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इनकी जो सेगमेंटेशन होती है वो एक्सटर्नली भी होती है और इंटरनली भी होती है. ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनकी जो सेगमेंट्स है वो सिर्फ इनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली मौजूद है और इंटरनली इनका सिस्टम सेम है, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नली और इंटरनली ये दोनों सेगमेंट्स जो हैं इनके डिवाइड होते हैं. ठीक है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है. ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम सिटाई कहते हैं. ठीक है, हर सेगमेंट के ऊपर ये मौजूद होते हैं जो कि इनकी लोकोमोशन और एंकरिंग वॉर्म में हेल्प करते हैं. एंकरिंग वॉर्म का क्या मतलब है कि एंकरिंग का मतलब ये होता है कि ये जो है ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो इन ऑर्गेनिजम्स को या इन वॉर्म्स को एक ही पोजीशन पर रख सकते हैं. ठीक है, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज़म है वो एक ही पोजीशन पे काफ़ी देर स्टे करना चाहता है तो ये जो स्टेटाई होते हैं ये उस ऑर्गेनिज़म की मदद करते हैं एक ही पोजीशन पर काफ़ी देर स्टे करने के लिए, और ये लोकोमोशन के अंदर भी हेल्पफुल होता है. ठीक है, साइटिलम इनके अंदर जो है वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जो कि थिक बैंड ऑफ सेगमेंट होता है, यानी कि इनके सेगमेंट्स का थिक बैंड होता है जो कि एंटीरियर रीजन के अंदर जो है वो मौजूद होता है, और ये जो है ये रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. किस तरह से ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये मैं आपको रिप्रोडक्शन टॉपिक में बताऊँगी. ठीक है, फिर उसके बाद इनके अंदर किसी भी किस्म के कोई लिम्स का मतलब होता है कि आर्म्स और लेग्स इनके अंदर मौजूद नहीं होती, ना इनके अंदर पैरापोडिया मौजूद होता है. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर यानी कि पॉलीचाइट्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि उनके अंदर जो है फ्लैशी लेटरल अपेंडेजेस होती हैं जो कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती हैं, लेकिन इनके अंदर ना लिम्स मौजूद होते हैं ना पैरापोडिया मौजूद होता है. फिर उसके बाद इनकी जो आउटर सरफेस होती है वो क्यूटिकल होती है. ठीक है, क्यूटिकल जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द इन्वायरमेंट. ठीक है, उसके बाद इनकी जो क्यूटिकल होती है वो डिराइव कहाँ से होती है, एपिडर्मस. इनकी जो एपिडर्मस लेयर होती है स्किन की वो जो है वो क्यूटिकल सिक्रीट करती है. उसके अलावा इनकी स्किन के ऊपर बहुत से म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो थोड़ी म्यूकसी यानी कि चिपचिपाहट वाली जो है वो इनकी बॉडी होती है, सॉफ्ट होती है. ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट बात करेंगे इनकी जो है वो लोकोमोशन की, कि इनके अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है. तो जैसे मैंने आपको बताया तो ना तो इनके अंदर पैरापोडिया होता है और ना ही इनके अंदर जो है वो लिम्स मौजूद होते हैं लोकोमोशन के लिए. तो फिर ये लोकोमोशन किस तरह से जो है वो करते हैं.
ये लोकोमोशन के अंदर होती है पेरिस्टालिसिस, ठीक है। पेरिस्टालिसिस जो है वो क्या होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इनके अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, सर्कुलर मसल्स भी होते हैं। जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट होती है, ये जो है वो लोकोमोट करने के काबिल होते हैं। जब इनकी सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनकी बॉडी लॉन्गेट होती है और थिन हो जाती है। जब इनके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी बॉडी शॉर्ट हो जाती है और थिक हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अर्थवॉर्म्स हैं, अर्थवॉर्म्स जो हैं उनमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये जो ओलिगोचाइट्स हैं ये अर्थवॉर्म्स ही हैं, ठीक है। तो उनकी जो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब इनके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर ये जो है वो मूवमेंट करने के काबिल होते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेकंड, इनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है वो भी इनके अंदर लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। इनके अंदर सिलोम होती है जो कि ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि ये मीजोडर्म से डिराइव हुई होती है, ठीक है। और ये इनके अंदर जो है वो एक्ट करती है एज आ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। ये फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी होती है, यानी कि जब इसके अंदर मौजूद फ्लूइड पर प्रेशर लगता है तो उस प्रेशर की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव करता है, ठीक है। तो ये सिलोम इनके अंदर मौजूद होती है जो कि एज आ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन रोल प्ले करती है। ये सिलोम जो है वो फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी होती है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है जब उस पर प्रेशर लगता है तो उसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म मूव करने के काबिल होता है। तो इस तरह से ये इसके अंदर लोकोमोशन में हेल्प करती है। अगर हम इनके फीडिंग और डाइजेशन की बात करें तो ये स्क्वेंजर्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, उसके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो इनका माउथ होता है, फिर फेरिंक्स है, क्रॉप है, फिर एसोफेगस है, गिजर्ड है, इंटेस्टाइन है और एनस है। माउथ के ज़रिए ये फूड को एंटर करते हैं। फेरिंक्स जो है इसके अंदर जो है वो प्रोसेसिंग होती है फूड की, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉप के अंदर फूड जाता है। क्रॉप जो है वो टेम्परेरली फूड को स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद एसोफेगस के अंदर जाता है और एसोफेगस से जो है वो फूड जो है वो गिजर्ड के अंदर जाता है। गिजर्ड जो है वो फूड की ग्राइंडिंग करता है, ठीक है। फिर उसके बाद फूड इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे इसकी केमिकल ब्रेकडाउन होती है। केमिकल का मतलब है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि फ़ूड की ब्रेकडाउन करते हैं। और उस फूड की ब्रेकडाउन के नतीजे में जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं फिर उनकी एब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन के अंदर होती है। जो न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं उनको डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है उसको इनके एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर मूव करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये है इनका फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम कि किस तरह से इनके अंदर फीडिंग होती है, फीड किस पर करते हैं और डाइजेशन इनके अंदर किस तरह से होती है। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे गैस एक्सचेंज के बारे में, यानी कि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का जो है वो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड जो है वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। स्किन के ज़रिए डिफ्यूजन के ज़रिए इनके अंदर गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी से बाहर मूव करवाते हैं। उसके अलावा इनकी जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उसके अंदर एक एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ कैपिलरीज होता है, यानी कि एक पूरा सिस्टम कैपिलरीज का मौजूद होता है। ये कैपिलरीज जो होती हैं ये भी जो है वो ब्लड और इन्वायरमेंट के दरमियान गैस एक्सचेंज को में हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ब्लड में आती है, फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाती है इन कैपिलरीज के ज़रिए से। तो इस तरह ये भी जो है वो गैस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। क्लोज्ड का मतलब है कि हार्ट होगा, ठीक है। हार्ट से ब्लड वेजल्स के ज़रिए बॉडी के ऑर्गन्स तक जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑर्गन से दोबारा हार्ट ब्लड वेजल्स के जो ब्लड है वो हार्ट ब्लड वेजल्स के ज़रिए हार्ट के पास आएगा, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 5 पेयर ऑफ हार्ट्स मौजूद होती है जो कि इनके एंटीरियर रीजन के अंदर मौजूद होती है जो कि पंप करते हैं ब्लड को ब्लड वेजल्स के ज़रिए पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक, ठीक है।
और जो ब्लड पंप करते हैं उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। तो जब ये ब्लड हार्ट से जो है वो ऑर्गन्स तक जाएगा तो इसके पास ऑक्सीजन भी होगी, न्यूट्रिएंट्स भी होगी, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगा ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से वो डिफरेंट इसको यूज़ करके डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है या जो ब्लड होगा जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, वो ब्लड जो दोबारा से वेस्ट मटेरियल ऑर्गन से लेके दोबारा हार्ट के पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो ब्लड होता है वो रेड कलर्ड होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होती है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस है, और जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके पास इसका जो हेड होता है उसके अंदर इसका सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद होता है। गैंग्लिया क्या होता है? क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। और उसके बाद वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है, ठीक है। और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया इसके हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है, और ये इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है, इनकी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है और उसके खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स भी शो करता है स्टिमुलाई के मुताबिक, ठीक है। फिर अगर हम बात इसकी करें कि इसके अंदर किस तरह से सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं, तो सेंस ऑर्गन्स इनके अंदर जो मौजूद होते हैं वो जो फ्रेश वाटर लिकोसाइट्स होते हैं ये एक्ट करते हैं खुद ही एज अ रियोरिसेप्टर्स, और ये वाटर करंट्स को डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर कैमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट और स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। सेंस इनके लिए आइज़, इनके अंदर आइज़ जो है वो मौजूद नहीं, जैसे कि पॉलीचाइट्स थे उनके अंदर आइज़ मौजूद होती है विजन के लिए, लाइट की डिटेक्शन के लिए। इनके अंदर आइज़ मौजूद नहीं होती, बल्कि इनकी जो सेंस होती है नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो खुद ही लाइट को जो है वो डिटेक्ट कर लेती है। उसके अलावा इनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टच होती है, ठीक है। और वो सेंस को यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि नेविगेट करते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है, इन्वायरमेंट को नेविगेट करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस को भी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लस जो है फॉर इंटरेक्शन विद सरफेस, डिफरेंट सरफेसेस के साथ इंटरेक्शन के लिए भी वो उस सेंस को इस्तेमाल करते हैं जिस सेंस को ये टच को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते टच के लिए। इनकी सेंस जो है नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है टच को डिटेक्ट करने के लिए, फील करने के लिए, और वही सेंस जो है वो इनकी डिफरेंट सरफेसेस के साथ इंटरेक्शन को भी जो है वो डिटेक्ट करती है। अगर हम इनके अंदर एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके अंदर पेयर्ड नेफ्रीडिया मौजूद होता है जो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया है, माइक्रोनेफ्रीडिया या मैरोनेफ्रीडिया वगैरह। लेकिन इनका फंक्शन यही होता है कि जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये फ़िल्टर करता है, ठीक है, और फिर उसको बॉडी से बाहर जो है वो एनस के ज़रिए मूव आउट करवा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो नेफ्रीडिया ये एज अ किडनी रोल प्ले करता है इनकी बॉडी के अंदर। जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर मेंबर ओलिगोचाइट्स रहते हैं वो अपने नाइट्रोजनियस वेस्ट को अमोनिया के ज़रिए रिलीज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर बहुत हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है। और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने नाइट्रोजनियस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बात करेंगे बाद रिप्रोडक्शन की, तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल है उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान जो है वो स्पर्म्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और फिर मीटिंग होती है। जब इनकी मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद इनका जो साइटिलम है, जो मैंने आपको बताया था कि थिक बैंड होता है सेगमेंट्स का, एंटीरियर रीजन के अंदर मौजूद होता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो ये जो साइटिलम होगा, थिक बैंड ऑफ सेगमेंट्स जो कि एंटीरियर रीजन के अंदर मौजूद होगा, ये क्या करेगा? कोकून की सिक्रीशन करेगा, कोकून सिक्रीट करेगा। ये कोकून जो है ये अपने अंदर एग्स और स्पर्म्स को इनक्लोज्ड कर लेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये कोकून है तो ये अपने अंदर इस तरह से एग्स और स्पर्म्स को जो है वो इनक्लोज्ड कर लेगा, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो है वो कैप्सूल की तरह रैप हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है फिर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, और फिर जो है वो एडल्ट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर बडिंग होती है। बडिंग का आपको पता है कि पेरेंट होता है, उसकी बॉडी पर एक आउट ग्रोथ होती है, वो सेपरेट होती है और एक फुल एडल्ट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज द रिप्रोडक्शन ऑफ। अब हम इनकी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो कोकून होता है वो एक प्रोटेक्टिव क्योंकि कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो अडल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करता है। सेकंड, इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि कोकून से डायरेक्टली अडल्ट ऑर्गेनिजम्स जो है वो हैच होते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या है कि डिफरेंट लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, मेटामॉर्फोसिस होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो अडल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद
उनकी जो स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, ओलिगोचाइट्स की, तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके कोकून जो है वो मल्टीपल अडल्ट्स की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऐसे कोकून्स होते हैं जिनके कम और ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन होते हैं, मीनिंग इनकी कुछ स्पीशीज़ ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन करती है, ठीक है, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि कम जो है वो ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन करती हैं, या उनकी से जो है वो कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट द ओलिगोचाइट्स, जिसमें हमने इनकी जनरल कैरेक्टर्स और इनके मेंटेनेंस सिस्टम्स को पढ़ा। इफ़ यू like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.